ओके जेंटलमैन, आज बात करेंगे एक हम लोग अद्भुत मुद्दे पे जिसका कोई सिर और पैर नहीं है। और वो मुद्दा ऐसा है कि जो मोदी को बहुत ज़्यादा चाहने वाले बंदे हैं। आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि जो मोदी का दिन रात सिमरन करते रहते हैं और हर बात में मोदी को कोसते रहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिया में ये हो गया, वो हो गया। अभी वही लोग जो है मोदी विरोधी जो हैं, उनके दिमाग में पता नहीं किसने भर दिया है कि वो कौन सी खबर सुनते हैं जहां वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को सब कुछ मानते हैं कि जो उनके पास में आ जाता है वही सब कुछ वो है। उनको ये नहीं समझ आ रही कि यार ये आपके जो बंदे आपको भड़काने वाले हैं, जहां वो आपको बेवकूफ़ बनाने वाले बंदे हैं, वो सारे का सारा मटेरियल व्हाट्सएप पे आपके पास लोड करते हैं। क्यों आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है इसको एनालाइज करने वाली कि आप एनालाइज कर पाओ कि हाँ यार इसमें सच और तथ्य क्या है। और जैसे ही कोई अपोजिशन इंडिया में कोई चीज़ बोलती है, जहाँ कहीं ना कहीं एक दो टीवी चैनल जो उसको थोड़ी सी हवा देने वाले हैं, उसको तुर देने वाले बंदे हैं, वो जैसे बात करते तो उसी बात को सच मान लेते हैं और जो दुबई से इधर उधर से व्हाट्सएप चले आते हैं उन्हीं के ऊपर बेस मान के और वो चीज़ें अपने शुरू कर देते हैं। तो मेरा इसमें ये कहना है कि जो मोदी विरोधी कह लीजिए, जहाँ उसको बहुत ज़्यादा चाहने वाले कह दें, वो उनके दिमाग में पता नहीं किसने भर दिया है कि ये जो अभी रिसेंट वार हुई है ईरान के ऊपर में, जो अटैक करा है अमेरिकन फोर्सेस ने, जहाँ इजराइल ने अटैक करा है, तो ये यार मोदी ने करवाया है। ठीक है। और पाकिस्तान का मीडिया भी इसी के ऊपर में लगा हुआ है कि यार मोदी की इतनी बड़ी पावर है। देखें यार, मोदी उससे पहले जो है 26 तारीख को वो जाता है इजराइल में, उसके बाद में जो है इजराइल जो है इसके आने के बाद में अटैक कर देता है। यार आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि किसी दूसरे कंट्री के कहने पे ना कोई अटैक करता है और ना कोई पीछे हटता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारा जो है जिस टाइम हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो हमारे पास में अमेरिका से लेके, रशिया से लेके, फ्रांस, यूके वगैरह वेरियस कंट्री की ये डिमांड थी, जहाँ रिक्वेस्ट आई थी, जहाँ से के हमारे सामने में एक फ्रेंडली मुद्दा उन्होंने रखा था कि आप अटैक ना कीजिए। क्यों पाकिस्तान में घूम घूम के उनको बता रहा था कि इंडिया हमारे पे अटैक करेगा तो इसको कहीं ना कहीं हमें हेल्प कीजिए कि इंडिया अटैक ना करे। ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमने भी किसी की मानी नहीं थी। तो इस मुद्दे में ऐसा कैसा हो सकता है कि जो है मतलब मोदी के कहने पे जो वार शुरू हो गया, जहाँ अटैक कर दिया गया, ऐसा संभव नहीं होता। अगर कोई ऐसा कंक्लूड कर रहा है, जहाँ ऐसा सोच रहा है, जहाँ ऐसा फाइनल अपने मानता है, तो वो एक मूर्खता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ में क्या है कि इनके अभी क्या हो गया कि कोई 5-6 मुद्दे जो है इन्होंने उठाए हुए, जहां अपोजिशन ने उठाए हुए, जहां मतलब ये जो मोदी विरोधी है इनके दिमाग में चल रहे हैं। कहते हैं कि भाई इसका जो टिल्ट है, टिल्ट टुवर्ड जो है इजराइल है और यूएसए है, और इसकी जो फिलिस्तीन है उसके लिए नहीं है। ठीक है। यार पहली बात तो इसके बीच में जो है सवाल नहीं उठता कि फिलिस्तीन कहाँ से आ गया। ठीक है। वो देखा जाएगा जब उसका टाइम आएगा, जब वो बातें आएगी फिलिस्तीन वाली, तो तब देखा जाएगा। आज की तारीख में तो उसका मुद्दे का लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है। तो फिर जो है जिस टाइम पार्लियामेंट में नेतन्याहू बैठे हुए थे, जहाँ मतलब पूरी जितनी भी इजराइल की लीडरशिप बैठी हुई थी, तो उस टाइम जो है मोदी जी ने क्लियर कहा था कि हमें जो है, अगर आप सोचते कि हम लोग जो ईरान के मुद्दे में कोई मीडिएशन कर सकते हैं, जहाँ कोई मध्यस्थता कर सकते हैं, तो हम लोग आज भी उनके साथ बात करने के लिए वो तैयार हैं। ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। हालांकि वो भी एक आउट ऑफ द कंटेस्ट ही था कि जब बात उनकी ऑलरेडी चल रही है डायरेक्ट अमेरिका के साथ में 1 to 1, तो इंडिया उसमें क्या बात करेगा। ठीक है। तो फिर भी क्या होता है कि इंडिया को अपना इंटरेस्ट देखना है, अपने कंट्री का बेस्ट देखना है। हमें जो है ये नहीं है कि हमने हर एक जगह में टांगे फंसानी है, जहाँ ईरान वाले मुद्दे में हमारा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो जेंटलमैन, आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पे बने रहिए। मैं कर्नल DJS बरार आपको इसके ऊपर मैं पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा कि इनका क्या कहना है, या इनकी क्या अप्रोच है, या क्या सोच है, और जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या है। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ के ऊपर में बात करेंगे। तो जो पहला इनका मुद्दा यही है कि जो टिल्ट है अपना मोदी गवर्नमेंट का, वो थोड़ा सा इजराइल की तरफ है। ठीक है, मान लिया अपोजिशन कहती है, जहाँ मतलब ये मोदी विरोधी जो कहते हैं, मोदी विरोधी और अपोजिशन का मैं इसलिए दोनों को थोड़ा सा वेरी कर रहा हूँ कि देखें अपोजिशन का काम है, अगर जो गवर्नमेंट होती है वो वाइट कहेगी तो उन्होंने ब्लैक कहना है, अगर ये गवर्नमेंट ब्लैक कहेगी तो उन्होंने व्हाइट कहना। उनका विरोध तो समझ में आता है, लेकिन एक नॉर्मल सिटीजन का, एक एजुकेटेड सिटीजन का ऐसे ही आंखें बंद करके किसी के ऊपर में वो अपनी बात कहनी है मूर्खता वाली, तो उसका कोई तुक नहीं है। ठीक है, उसको कम से कम अपना एनालाइज करना चाहिए। तो अगर मान लिया कि टिल्ट देखा जाए, हम लोग बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान कंटेस्ट में जो अभी वार चल रही है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि अगर इसका मान लिया कि मोदी गवर्नमेंट का इधर टिल्ट है भी है, तो इसमें नुकसान क्या है। ठीक है, देखें जो हम लोग फिर इसके बीच में वही मुद्दा गुजर जाता है कि फिलिस्तीन वाला। यार फिलिस्तीन वाला मुद्दा जो है, फिलिस्तीन की जितनी वो हैसियत है, जो उसकी जो ग्लोबली उसकी पोजीशन है, हमने उसको जो रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज ए कंट्री, बाकी उसको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है अपनी, जहाँ अपना कंट्री को चलाना, जहाँ अपने आप को आगे बढ़ाना, जहाँ अपने को डेवलप करना, जहाँ मजबूत करना इंटरनेशनली, वो उसकी सिरदर्दी है, हमारी सिरदर्दी नहीं है कि हमने फिलिस्तीन को जाके उसको पूरे झंडे फ्लैग लगा के देने हैं कि भाई यहाँ यहाँ तेरा कंट्रोल है, यहाँ जहाँ। हाँ, ये जरूर है कि जो इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन एक पुराने रिलेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इजराइल को भी रिकॉग्निशन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह हमने रिकॉग्निशन नहीं दिया हुआ। बाकी जो इजराइल है वो एक कंट्री है, उसकी इकोनॉमी है, उसके पास में पूरी टेक्नोलॉजी है, उसके पास में एक हर एक चीज़ का मतलब तैयार बर तैयार कंट्री है। ठीक है, तो हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जहाँ हमें उसके साथ में कोई बिजनेस रिलेशन बढ़ाना है, यार इनके साथ में जिन कंट्रियों की बात करते हैं, इनका ये नहीं पता कि इनका किधर को जाना है, इन्होंने 10 साल के बाद में किधर को जाना, 5 साल के किधर को जाना। तो एक कंट्री को बिजनेस पॉलिसी, अच्छे कंट्री जो है जिनके पास में एक स्टैंडर्ड की गवर्नमेंटें हैं, जहाँ जो बढ़िया कंट्री, उनको आप छोड़ के बैठ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो जो हमें इजराइल है, इजराइल के साथ में हमें पहली बात, जो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा उनके साथ में टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान है, वो हमारी बहुत रिक्वायरमेंट है। आज की तारीख में अगर रैम्पेज मिसाइल वगैरह, जहाँ कोई उसके जो हीरोइन ड्रोन वगैरह है, जो वो देता है, जिससे हम लोग जो है मतलब पाकिस्तान के ऊपर में जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमें काफ़ी उन वेपन्स ने एडवांटेज दिया हुआ। क्या वो वेपन्स हमें ईरान दे देगा? क्या वो वेपन्स हमें फिलिस्तीन दे देगा? नहीं दे सकता, किसी के पास में वो काबिलियत नहीं है। दूसरा फिर क्या है कि अगर ये बात कहते हैं हमने टिल्ट की, तो जिस टाइम ओआईसी में बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कमीशन में बात होती है, तो उस टाइम जो है ये जो ईरान है हमारे बारे कभी नहीं बोला, वो हमेशा जो है पाकिस्तान के साथ में साइड ली है। ठीक है, तो हमारे साथ में कहीं स्टैंड नहीं होता। तो हमारा जो मान लिया है कि ईरान के साथ में मुद्दा बना हुआ है कि चाबहार पोर्ट जड़ी है हमें उसने दी है, वो हमें उसने मुफ्त में नहीं दी हुई, उसमें हमारा बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कम से कम 2000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो वो उनको भी एडवांटेज है, उनको भी उसमें गेन है। ठीक है, तो हमें तो ठीक है कि अफगानिस्तान के लिए, जो सेंट्रल एशिया के लिए उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमें कोई बहुत ज़्यादा जो है ईरान से ना कोई टेक्नोलॉजी मिलती है, ना कोई बहुत ज़्यादा ईरान से हमें कोई एडवांटेज मिलता है। ठीक है, हम लोग ट्रेड करते हैं। फिर आ जाता है कि टिल्ट की बात जब होती है, तो अगर मान लिया कि मोदी गवर्नमेंट का टिल्ट है इजराइल की तरफ, जब प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हुए, तो यार जिस टाइम यूपीए गवर्नमेंट बैठी हुई थी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बैठी हुई थी, तो जिस टाइम यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा आया था, इसी जिस पे आग लगी हुई है कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट पे जिस पे आग लगी हुई है, न्यूक्लियर बम बनाने के ऊपर में आग लगी हुई है, इसी के ऊपर मुद्दा आया था। 2 बार जो है यूपीए गवर्नमेंट ने ईरान के अगेंस्ट में वोट करा है। उस टाइम की तो ये पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, ये जो इनके जो चमचे हैं, जहाँ जो इनके जो व्हाट्सएप ग्रुपों में बैठे देखने वाले, उनको ये पता नहीं है कि यार मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के में इन्होंने जो है 2 बार जो है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जिस टाइम मुद्दा उठा था कि भाई ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर, तो इनके ऊपर में वोटिंग की है, इसी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे वोटिंग हुई है। तो
उसी टाइम जब वोटिंग करी थी यूपीए गवर्नमेंट में, तो इसीलिए जो उस टाइम कम्युनिस्ट थे आउटसाइड से सपोर्ट कर रहे थे विद 59 एमपी सीट के साथ में, जिसकी वजह से इनका गवर्नमेंट का सर्वाइवल था। अदरवाइज इनका गवर्नमेंट का सर्वाइवल नहीं था। अगर कम्युनिस्ट सपोर्ट नहीं देता इनको तो इनका गवर्नमेंट का सर्वाइवल नहीं था, और गवर्नमेंट उन्हीं के ऑक्सीजन के सिलेंडर पे चल रही थी। तो उस टाइम कम्युनिस्ट ने जो प्रेशराइज किया था इनको कि भाई आप लोगों ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया है, आपकी ये जो पॉलिसी जो है ईरान के अगेंस्ट में आपने जो वोटिंग करी है ये ठीक नहीं है, ठीक है। और इनके साथ में बहुत मतलब रिलेशन जो ईरान के साथ में बहुत खराब रिलेशन थे। तो अगर इनको ये चीज़ें नहीं याद, जो आज की लीडरशिप बैठी हुई है उधर दिल्ली में कांग्रेस की, उसको ये हिस्ट्री नहीं पता, खाली एक थैला डाल के फिलिस्तीन का तो आप पार्लियामेंट में घुस जाते हो और बताना शुरू कर देते हो कि भाई हम लोग जो फिलिस्तीन के साथ हैं। उस टाइम आपको ये नहीं नजर आता जब मैं एक थैला डाल के जब पार्लियामेंट में किसी कंट्री का जाऊंगा तो दूसरे कंट्री की जो पब्लिक है उसके लिए क्या होगा। लेकिन आपको जो आपने वोट लेकर आए हो, जिनको तो आपने इम्पीचमेंट करना है, उनको बताना है कि मैं जो है मतलब इसके साथ में हम लोग खड़े हैं। तो ये देखें आपका जो बिल्कुल जो है गलत पॉलिसी है। आप अपना खाली इम्पीचमेंट की पॉलिसी के ऊपर में आगे बढ़ रहे हो। आपको कंट्री का जहां एक बैलेंस्ड पॉलिसी के लिए आपका नहीं है। तो अगर हम लोग कहें कि हमारी जो अप्रोच है न्यूट्रल अप्रोच है, तो ये न्यूट्रल कहाँ रह जाती है। आप किसी का कंट्री का थैला में फ्लैग लगा के उसको आप पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, ये क्या सोबत देता है। ये तो 1971 में जिस टाइम हमने बांग्लादेश अलग कर दिया था पाकिस्तान से, उस टाइम भी नहीं हुआ, तो आप आज की तारीख में कर रहे हैं। तो ये जो आपका जो खाली एक मोदी विरोधी के चक्कर में आप इतनी आगे बढ़ रहे हैं कि जहां तक आपको ये नहीं पता कि कंट्री की सीमा कहाँ है, कंट्री का एम कहाँ तक है, या कंट्री का कहाँ तक मतलब हमें कंट्री को किधर को लेकर जाना है, ठीक है। तो फिर दूसरा इनका जो मुद्दा आ जाता है कि तो साइलेंस, अगर आप कहें तो साइलेंस का क्या मुद्दा हुआ, ठीक है। ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसके ऊपर साइलेंस क्या रहे। इसका पहली बात तो ये जो वार है, वार आपको पता है कि उतनी देर तक रुकनी नहीं है जब तक ये पूरे का पूरा रजीम या पूरी की पूरी जो खलास नहीं हो जाता, ठीक है। ईरान जब तक पूरा फ्लैट नहीं हो जाता, घुटने नहीं टेक देता, तब तक वार रुकेगी नहीं। दूसरा ऐसा है कि इस समय में हमें बहुत एक संभल के चलने की ज़रूरत है। तो हमारे जो नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं जो मिडल ईस्ट कंट्रियों में, वहाँ से उनकी सेफ्टी देखनी है। कुछ हमारे नागरिक जो है वहाँ ईरान के बीच में भी है। तो हमें सारे का सारा चीज़ों को देखते हुए हमें एक बैलेंस स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। देखें ये जो वार हुई है दोनों कंट्रियों की एग्रेसिव स्टेटमेंट की वजह से हुई है। जो ईरान था वो भी बहुत अग्रेसिव था और अमेरिका था वो भी बहुत अग्रेसिव था। तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग अभी स्टेटमेंट देनी है तो वो इससे ज़्यादा स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि हम लोग इसका जो पीस सोल्यूशन चाहते हैं, जहाँ एक बैठ के डिप्लोमेसी तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाए, वही तो दो चीज़ों के ऊपर में जो प्रधानमंत्री चाहे मोदी गवर्नमेंट है उसी के ऊपर में बात कर रही है। इसके अलावा तीसरी बात ही नहीं हो रही, और इसके अलावा तीसरा सोल्यूशन भी नहीं है। फिर जो वार है, इस वार में हमें घुसने की क्या जरूरत है यार। हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान जो है, जो OIC का एक मेंबर है, वो मुंह बंद करके बैठा हुआ, वो तो कुछ नहीं कह रहा। और हम लोग जो है इसके बीच में आंसर से घुसड़ के बैठ जाएंगे, भाई हमें क्या जरूरत है। दो बंदों के बीच में है। जिस टाइम हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में फंसे हुए थे तो हमारे साथ तो कहीं नहीं ईरान चल कर आ गया कि ईरान ने हमारे जो है दिल्ली में आके जहाज उतार दिया हो तो आके बोल दिया हो कि नहीं भाई हम लोग इंडिया के साथ में खड़े हैं, जहाँ इंडिया को करना है। हर एक बंदा वही स्टेटमेंट देता है नॉर्मली कि यार इसको बैठ के सॉल्व कर लो और इसको डीएस्केलेशन करो। वही होता है, वही सारी दुनिया करती है। तो जो हमारे बंदे हैं, जो हमारे जो अपोजिशन कह लीजिए, जहाँ जो मोदी विरोधी है, उनको ये समझ में नहीं आता कि यार इसमें संभव कैसा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बोलना नहीं या ज़्यादा स्टेटमेंट भी देना वो उचित नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा मुद्दा आ जाता है कि डेविएट फ्रॉम द इंटीरियर जो न्यूट्रल स्टैंड है, जो हमारी यार जो न्यूट्रल स्टैंड है, तो उस वजह से ही तो जो है आज की तारीख में जो है
मोदी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक बैलेंस ही स्टेटमेंट में चल रही है। वो ऐसी स्टेटमेंट अगर दे दे कि भाई अमेरिका जो है उसने गलत तरीके से अटैक करा है, तो ये क्या बनती है? हमने क्या, जो हमारे इजराइल के साथ में रिलेशन है, जहाँ अमेरिका के साथ में देखें, आप मानने चाहे ना माने, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, शक्ति है। जो जिस टाइम राहुल गांधी है, जिस टाइम उसने भी जाके कोई ना कोई अपना पॉलिटिकल मोटिव के हिसाब से बात करनी होती तो उस टाइम अमेरिका में जाकर बात होती है, कहीं ईरान में नहीं होती, या इराक में नहीं होती, ठीक है, जहाँ जाके दुबई में बात नहीं होती। तो सारा क्यों, बेस तो सारा अमेरिका ही है, वहाँ जड़ जमीर तो सारी अमेरिका ही है, ठीक है, सारे का सारा वहाँ वहीं से तो चलता है। तो एक अमेरिका के साथ में एक बड़ी शक्ति है, उसके साथ बेवकूफ़ी के साथ में दूसरे की लड़ाई में हम लोग अपना गर्दन घसीटने का कोई तुक नहीं बनता, ये भी एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इसको उचित है कि मतलब आपने जो है अपना बेमतलब का किसी चीज़ में अपना टांग घुसेड़नी है। तो मेरे हिसाब से जो अभी की हमारी इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है वो बहुत बैलेंस है और अप्रोच हमारी बहुत बैलेंस है। और ये जो बंदे, कुछ मूर्ख बंदे जो ऐसे मतलब हवा उड़ा रहे हैं कि भाई मोदी के कहने पे ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर जो है कि अनसीन स्ट्रेटेजिक रिलेशंस या रिलेशन की जो बात हो रही है कि आज अपोजिशन कह लें कि जो रिलेशन के लिए बात कह रही है कि भाई हम लोग जो रिलेशन है ईरान के साथ में अनसीन कर दिए, तो वो पहले भी मैंने बोला कि जिस टाइम आप पावर में थे बिफोर दिस मोदी गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट, तो आपने 2 बार जो है सिक्योरिटी काउंसिल में उनके अगेंस्ट में आपने वोटिंग की है, ठीक है। उसके अलावा आपका कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं था, बहुत बुरे रिलेशन हो गए थे ड्यूरिंग द मनमोहन सिंह रजीम विद द ईरान। और उसके बाद में जो है स्लोली थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हुआ। और जो चबहार पोर्ट वाला है वो केस जो था वाजपेयी गवर्नमेंट ने शुरू किया था उनके साथ में बात के, हमें क्यों ना एक ऐसा हमें रूट बनाना चाहिए जो पाकिस्तान को बाईपास करके, तो तब जाके चबहार अपना पोर्ट के लिए जो है बात बढ़ी थी। और वो भी बात आगे आप जब बैठे रहे गवर्नमेंट, तो आपने आगे कुछ चलाया नहीं है। फिर जब मोदी गवर्नमेंट आती है 14 में, उसके बाद में आगे बात बढ़ती है, 15 में जाके एमओ होता, फिर उसके बाद में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता, उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता, फिर 10 साल का एग्रीमेंट बनता है उसका। तो आपका जो है जो आप स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्यों आपने इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हुई, ठीक है। आपके ईरान के साथ में यूपीए के टाइम के आप उठा के देख लीजिए, पूरे का पूरा आप पुरानी रिपोर्टें निकाल लीजिए, पूरे मीडिया की रिपोर्टें निकाल लीजिए, पूरा जो प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट है वो निकाल लीजिए। आपके रिलेशन जो ईरान के साथ में बहुत ख़राब थे। इसलिए मोदी को आज की तारीख में कोसना कि भाई आपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये एक बेवकूफ़ी है। स्ट्रेटेजिक रिलेशन अपनी जगह पे है, लेकिन इस आग में घुसने का कोई मतलब नहीं है। फिर देखें, ये जो अभी चबहार पोर्ट हमने जो पाकिस्तान बाईपास रूट अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के लिए जो पकड़ा हुआ है, जहाँ 2015 में एमओ होने के बाद में आगे बढ़ा है, तो इसका देखें जो 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने ही जो है अमेरिका के साथ में रिलेशन बना के, या अमेरिका के साथ में अंडरस्टैंडिंग बना के, तो इसको सैंक्शन से एग्जम्पशन करवाया हुआ है। नहीं तो ईरान के ऊपर में सैंक्शन लगी हुई है, तो ड्यूरिंग दिस सैंक्शन कोई भी जो ऐसा ऑपरेशन हो नहीं था सकता, और ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। तो आपने तो आप जरूर मोदी विरोध करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि जितना भी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चबहार पोर्ट है इंडिया के लिए, उसके अलावा बहुत ज़्यादा हमें कोई ईरान से एडवांटेज नहीं है, ईरान से हमें कोई बहुत ज़्यादा कोई हमारे कंट्री के लिए कोई ऐसा फेवर नहीं है, ठीक है। तो इस इतना जो हमें एडवांटेज लिया उसमें सारे का सारा कंट्रीब्यूशन तो एनडीए का है, आपका तो कंट्रीब्यूशन इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मान लिया कि आप बात करते हैं फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन मुद्दे पे अगर हम लोग जाते हैं, वापस आते हैं, उस टाइम में 10 साल के जो आपका रजीम था, मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे, उस टाइम में कोई भी इतनी बड़ी प्रभावशाली चीज़ नहीं हुई कि आपने बहुत बड़ा कोई फिलिस्तीन के लिए कर दिया हो, ठीक है। देखिए, अभी इस सिचुएशन में हिंदुस्तान का बेहतरीन यही है कि इस मुद्दे पे साइलेंट रहें और वॉच करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हॉट स्टेटमेंट देने का और बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिस हम लोग ईरान की बात कर रहे हैं उसका कोई पता नहीं, कोई सिर पैर नहीं पता ईरान किधर को जाएगा। इसका आने वाला 10, 20, 30 साल, 50 साल किधर को जाएंगे, कौन सी गवर्नमेंट होगी, कैसा इसका विस्तार होगा, ठीक है।
तो इन तीनों के बीच में हमें घुसड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग जितना इसमें साइलेंट रहेंगे वो ही बेहतर है। वेट और वाच के ऊपर ही बात होनी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ इसके बारे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं कोई पता कि जो ईरान है इसका आने वाला फ्यूचर क्या किधर को जाएगा। हम लोग एक असेस कर सकते हैं रैंडमली, बट अभी जिस तरीके से मतलब ये पूरी वार चल रही है, ये वार ऐसे रुकने वाली नहीं है। ये वार जो है जैसे इंडिया का और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो तीसरे दिन के बाद में जो है ऑपरेशन के जब पाकिस्तान को थोड़ा सा ठीक ठाक चोट लगी तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमें जो है इसको वाइंड अप करना है, और हमारा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इसको आगे बढ़ाने का। हम भी चाहते थे कि ठीक है यार, इसको जितना हमने जो हमारा मोटिव था या जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने कर लिया है पूरा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो काम ख़त्म हो गया, तो उसको हमने स्टॉप कर दिया या उसको स्टे कर दिया। और ये जो है ये तीनों पार्टियों के बीच में, जहाँ से दैट के अमेरिकन फोर्सेस के बीच में, जहाँ जो IRGC के बीच में जो वार है ये बहुत एंड तक जाएगी। और इसमें एंड तक जाने का मतलब ये है कि ईरान का कंप्लीट जो है सफाया होना है। हाँ, जो अभी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मान लिया से दैट के उसने कहता है कि मैं कतर पे अटैक कर दिया है, जहाँ उसने अरेबिया पे अटैक कर दिया है, जहाँ उसने तेहरान पे अटैक कर दिया है, जहाँ उसने से दैट के UAE पे अटैक कर दिया है। ये जितने भी जो मिडल ईस्ट के कुवैत वगैरह, जितने भी जो इराक वगैरह पे अटैक हो रहे हैं, ये अटैक तो हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया की, और यहाँ से वैसे भी पब्लिक पूरा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही है। लेकिन जो अमेरिकन फोर्सेस की जहाँ इजराइल के अटैक हो रहे हैं ईरान की साइड में, इन साइड वो हमें नहीं रिपोर्टिंग हो रहे कंप्लीट, उसका हमें पता नहीं है। बट हमें इतना ज़रूर पता है कि दैट इज़ अ वेरी मैसिव जो डैमेज है, कि देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि जहां मतलब एक बॉम्बर जो है अमेरिकन बॉम्बर उसके ऊपर में जाके मतलब ब्लास्टिंग कर रहे हैं और पूरे का पूरा पिन पॉइंटेड स्ट्राइक हो रही है, पूरा तेहरान के ऊपर सारी जगह जाके स्ट्राइक हो रही है, जहां उसके जितने भी हाई वैल्यूएबल टारगेट है उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही। और उसके अलावा क्या है कि जो अभी रिसेंटली जो अमेरिकन फोर्सेस ने क्लेम करा है, तो दे टोल्ड दैट कि यार उन्होंने कम से कम उसके जो 10 शिप है वो डाउन कर दिए हैं। तो 10 शिप डाउन होने का मतलब है कि उसके बीच में हर एक शिप के बीच में कम से कम 50-50 बंदे रहे होंगे, तो 500 बंदे का तो मिनिमम वो कैजुअल्टी है। उसके बाद में उनका ये है कि 2 सबमरीन जो है इसकी डाउन कर दी है, तो 2 सबमरीन डाउन कर दी तो कम से कम 100 बंदा वहाँ हुआ है। उसके अलावा जो है इसके जो मिसाइल जहाँ से फायर हो रही है, जो इसकी लॉन्चिंग पैड है उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, काफ़ी लॉन्च पैड उन्होंने हिट की है, एयरपोर्ट हिट हुआ, जहाँ उसका तेहरान के अंदर में जो इनके हाई वैल्यूएबल टारगेट थे उसके ऊपर हुआ। IRGC हेडक्वार्टर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी कोई वैल्यूएशन नहीं हो रहा, जहाँ किसी के पास में ईरान के बीच में कोई जो तहस नहस बचा हुआ, किसी के पास में इतना टाइम नहीं है काउंट वॉर करने के लिए, मेरे हिसाब से जो ईरान की कैजुअल्टी है मोर देन 2000 कैजुअल्टी होगी, उसकी जो फोर्सेस की कैजुअल्टी है, और बहुत मैसिव डैमेज है, और इसको जो इसकी डैमेज बहुत बढ़ने वाली है। ठीक है, ये अभी जितना इन्होंने मतलब 2 दिन ले लिया है, अभी जो इन्होंने हाई वैल्यू टारगेट जो इनके अचीव करने थे, जो डैमेज करना था वो कर दिया, जो लीडरशिप न्यूट्रलाइज करनी थी कर दी। अभी इसके बाद में इन्होंने जो पीछे पड़ना है, जहाँ से जो लॉन्चिंग पैड्स है और जो इनके डंप्स है, जो इनके जितने भी स्टोरेज कैपेसिटी जहाँ जहाँ बिल्ड करी हुई है उसके ऊपर में इन्होंने पीछे पड़ना। तो मेरे हिसाब से जो IRGC है वो उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे। मुझे लगता है कि मे बी टेक 10 डेज मोर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इनके पास रिप्लेनिश या कहीं से चाइना वगैरह से या रशिया से कोई सामान आने वाला नहीं है। हाँ, ये जो अभी अटैक कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, इनको पता है कि इनके पास में इतना टाइम नहीं है कि इनको इसके ऊपर में कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, जहाँ कोई इसके ऊपर में कोई इन्होंने कोई बहुत बड़ा मिशन कर सकते हैं कि से दैट के कोई अमेरिकन लीडरशिप पे या इजराइल की लीडरशिप के ऊपर में अटैक कर सकते हैं, जहाँ उनके जो एसेट्स है उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनको इतना पता है कि हम लोग जो नियर बाई कंट्री है हमारे सामने में बैठे हुए, इनके ऊपर तो हम लोग जो है अपना जो अपना प्रेजेंटेशन कर ही सकते हैं।
कि हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारे पास में क्या पावर है और हम लोग क्या कर सकते हैं। इसी वजह से तो वो क्या कर रहे हैं कि जहां भी उनको नज़र आ रहा है, जब बहरीन पे अटैक कर रहे हैं, देखे यार जितना ये बहरीन बैठा हुआ है, जहाँ जितना कतर वगैरह है, जहाँ यूएई है, इसके बीच में 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, खाली समुद्र बीच में सी तो है, ठीक है। तो उसके अलावा इसके बाद में और कोई उपाय नहीं है। ये बस जितना 2-3 दिन यहाँ टारगेट पे करेगा, बट इतना होता है जिस टाइम में एक प्रोफेशनल फोर्सेस के बीच में वार होती है तो प्रोफेशनल फोर्स जो है वो लीडरशिप के ऊपर में टारगेट करती है, जहाँ उसके एसेट के ऊपर में टारगेट करती है, तो वो एक जो है उसको डैमेज माना जाता है, जहाँ मतलब उसी के ऊपर में एक वैल्यूएशन होती है कि हाँ यार इसने ये इसका नुकसान कर दिया। बाकी आपने बिल्डिंगें कितनी तोड़ दी, आपने इधर उधर का उसके जो नॉर्मल एक इनोसेंट पीपल है वो कितने मार दिए, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर ऐसा है कि जो अमेरिकन जहाँ फोर्सेस है, जहाँ इजराइल फोर्सेस है, उसके पास एक कंस्ट्रेन है कि कल को हमने गवर्नमेंट इधर बिल्ड करनी है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे से ज़्यादा कोई पब्लिक का जो इनोसेंट पीपल है उनके ऊपर में कहीं ज़्यादा अटैक हो जाए, तो उस एरिया में कहीं लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाए, ह्यूमन लॉस बढ़ जाए, तो वो इनके ऊपर में अनसेसरी एक प्रेशराइज क्रिएट करने वाला काम होगा। उसलिए वो जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो खाली एक इनके जो मिलिट्री टारगेट है, जहां इसका जो कहीं लीडरशिप के ऊपर में अटैक कर रहे हैं, तेहरान में हो रहे हैं या बाकी और जगह में हो रहे हैं, या न्यूक्लियर साइट पे हो रहे हैं, वो सारी जगह जहाँ इनका जो एयर डिफेंस वगैरह लगा हुआ उसको सारा न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो ये दोनों में है। लेकिन जहाँ तक मसला आ गया है कि जो ईरान है, ईरान का जो लीडरशिप जितना भी अभी ईरान की मिलिट्री जो जहाँ IRGC जितना भी वो फायर कर रही है, वो तो एक आंख दबा के फायर कर रही है कि उनको लोगों को दिखाना है कि हमारे पास में देखिए कैपेबिलिटी है। यार सबको पता है कि आपके पास कैपेबिलिटी थी, उसी कैपेबिलिटी की वजह से तो ये इतनी बड़ी वार हुई है। तो अभी जो है हमारे कंट्री के लिए देखें जेंटलमैन, ऐसा है कि साइलेंट रहना ही बेटर है। इसमें ज़्यादा घुसने का मतलब है कि अपना नुकसान कराने के जैसा है। तो हमें यही नहीं पता अभी तक कि ये किधर को जाएगा मसला, ठीक है। दूसरा रहेगा मसला कि जो हमारी अपोजिशन है उसको भी इतना का सेंस होना चाहिए कि यार इसमें जो है ज़्यादा इन्वॉल्व करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या गेन होगा। हम लोग खाली दूसरे कंट्रियों के साथ में रिलेशन बिगाड़ेंगे। फिर जो क्या है कि जिससे हम लोग OIC के लिए या जिससे इम्पीचमेंट के पीछे पड़ते हैं, यार OIC आज की तारीख में साइलेंट बैठा हुआ है, जहाँ तो कोई भी कंट्री उसको ये नहीं कह रहा मीटिंग कन्वेन करो और इसको कंडेम करो, जहाँ उसके नेबर कंट्री जो है सारे के सारे जितने अभी इसमें सफ़र कर रहे हैं उसके नेबर सारे, वो तो सारे इस्लामिक कंट्री है, उनके ऊपर में वो दाग रहा है, ठीक है। और दूसरा देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या सिचुएशन बनी हुई। तो जब ये सिचुएशन दोनों के बनी हुई इस तरीके की, तो हमें इसमें घुसने की क्या जरूरत है। तो अपोजिशन खाली एक पोक कर रही है अपना अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है अभी काफ़ी समझदारी से काम ले रही है, तो इसी तरीके से बैलेंस चलने वाला काम है। ईरान वाले मुद्दे से हमें बचना चाहिए जेंटलमैन। मैं इतनी बात कहता हुआ विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।